हेलो मित्रों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल एजुकेशन में। दोस्तों, ये वीडियो मैं आपको बता दूं, हर उस भारतीय को देखना चाहिए जो नेपाल को बोल रहा है कि वो चाइना के इशारे पर काम करता है, क्योंकि आपको ये बातें जो बताई नहीं जा रही जो करंटली नेपाल भारत के सपोर्ट में कर रहा है। इसके अलावा हर उस पाकिस्तानी गधे को देखना चाहिए जो भारत और नेपाल के इशू में उंगली कर रहा है, जो कि नेपाल को पहले क्या बोलता था अब क्या बोलता है। तो पूरा इस वीडियो में पूरा उस चीज़ को, पाकिस्तान को अनबॉक्स कर दूंगा नेपाल के इशू में, जो नेपाली को ये सिंपैथी दिखा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, हर नेपाली को देखना चाहिए कि जो भारतीय हैं वो हर भारतीय आपके खिलाफ नहीं है, या हर भारतीय के मन में वो भावना नहीं है जो आप रिपब्लिक टीवी या किसी न्यूज़ चैनल पे देखते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं पाकिस्तान को पकड़ूंगा, क्योंकि यार वो इस इशू में बड़ी उंगली कर रहा है और मुझे बिल्कुल नागवार गुजरा है, क्योंकि कुछ नेपालियों ने भी उसको जवाब दे दिया है, लेकिन वो सुधरने वाले नहीं हैं। तो हम बात करते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान, एक पाकिस्तानी कमेंट मैं आपको शो करता हूँ। कई नेपालियों को, इंडियन को देख के उसको हंसी आ रही हो, क्यों? क्योंकि ये क्या बोल रहा है, चलिए इन्होंने बोला गोरखा, इन्होंने बोला खालिस्तान फ्री, ठीक है चलो, इनकी आदत है, क्योंकि देखिए भाई पंजाब पार्ट है तो उसमें खालिस्तान का मूवमेंट हल्का सा था, तो वो उसकी बात करें। नागालैंड फ्री, चलो ठीक है, इनकी बात मान लेते हैं। नेपाल फ्री, अरे भाई अक्ल है कि नहीं है इस आदमी में? ये उम्र बढ़ जो, इसमें अक्ल है कि नहीं है? नेपाल भैया पहले से फ्री है, नेपाल इंडिपेंडेंट कंट्री। मतलब इस आदमी को ये नहीं पता है, पाकिस्तानी इंसान को, कि नेपाल फ्री है और ये कमेंट करने चला आया नेपाल इंडिपेंडेंट। इसको क्या लग रहा है कि नेपाल भारत क्या देन है? अरे भाई नेपाल एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, तो ज्ञान मत दे, ठीक है, यहाँ आके तो उसको हटाओ। सेकंड बात, पाकिस्तानी को ये नहीं मालूम होगा कि उन्होंने जब नेपाल में बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं उसमें किसका हाथ था, वो नेपाल के लोगों को भी पता है, तो उसमें आप बीच में मत बोलिए, ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान इंसल्ट इंडियन आर्मी, अब आप इंडियन आर्मी की जब इंसल्ट करते करिए, पेट भर के करिए, लेकिन उसमें एक्सेप्ट गोरखास लगा दीजिए ना, क्योंकि हम खुद जानते हैं कि गोरखा कहाँ से आते हैं। 20% ऑफ गोरखास रिक्रूट होते हैं इंडिया से और 80%, मोर देन 80% होते हैं नेपाल से। तो क्या कभी आपने इंडियन आर्मी की बुराई करते समय ये बोला है कि एक्सेप्ट गोरखा? नहीं। क्यों नहीं बोलेंगे आप? क्यों? क्योंकि आप मौका परस्त हैं। यहाँ आप देख रहे हैं भारत नेपाल के रिश्तों के बीच हल्की खटास है, तो आप आ गए उंगली करने। इसके अलावा दोस्तों और भी मैं बात करूंगा, लेकिन मैं अब अभी करेंटली अब कुछ इंडियन से बात करना चाहता हूं जो यह बोल रहे हैं कि नेपाल चीन के इशारे पर काम कर रहा है। आपको पता है यूनाइटेड नेशन में भी जब इंडिया रिसिलेक्ट हुआ तो किसने वोट किया इंडिया के साथ में? नेपाल ने। पता है आप लोगों को? नहीं, आपको कोई न्यूज़ चैनल नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि वो प्रोपेगेंडा फैलाना चाहता है। हमारा जो यूनाइटेड नेशन में भी सिलेक्शन हुआ है उसमें नेपाल ने भी हमारे साथ वोट दिया है। अगर वो चीन के इशारे पे काम कर रहा होता तो वो भी वोट ना देता। क्या करना आपको? जहाँ कई लोग ये खड़ा करें कि वर्ल्ड वॉर 3 होगी तो नेपाल लड़ेगा पाकिस्तान के साथ। अरे अक्ल लगाओ, थोड़ा अक्ल लगाओ। आपको बता दो, जब पुलवामा अटैक हुआ था, उरी अटैक हुआ था, तो यही नेपाल के लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान एम्बेसी जो नेपाल में उसके सामने जाके प्रदर्शन किया था। ये पता है आपको? नहीं। बस एक इशू अगर खड़ा हो गया तो आपने सीधे, ये पता है ये एक्सट्रीमिज्म की आदत हो चुकी है कि उसको बोल दो भाई तू पाकिस्तान जा, नेपाल को भी बोल दो। अरे अक्ल लगाओ ना, पास्ट देखो पहले। और पाकिस्तानी लोगों को बताना चाहते हो नेपाल में इतने ब्लास्ट, उसका जिम्मेदार कौन है? नेपाल के खुद लोग जानते हैं, तो उनको आप मत सिखाइए। आपसे ज़्यादा वो जानते हैं, आपसे अच्छे वो जानते हैं, या पाकिस्तानी जो लोग उंगली करें। इसके अलावा देखिए, नेपाल ने हमेशा सपोर्ट किया इंडिया को किसी मैटर पे। याद करिए जब पुलवामा अटैक हुआ तो इंडिया ने सार्क की मीटिंग कैंसिल कर दी थी, तो नेपाल ने ये बोला था कि मीटिंग करो। नेपाल ने इंडिया को तुरंत, सबसे पहला जो कंट्री थी नेपाल थी साथ देने आई थी कि अब नहीं भी, हम पाकिस्तान के साथ नहीं बात करेंगे, किसी आतंकी कंट्री के साथ। अब बताइए, कुछ इंडियंस जो बोल रहे हैं, यहाँ कुछ लोग बोलेंगे कि भैया नेपाली, भाई मैं नेपाल नहीं सच बोल रहा हूँ। जो एक डिस्प्यूट के कारण तुम एक कंट्री को किसी तरह से पूरी तरह बदनाम नहीं कर सकते। मैंने तो एक वीडियो भी देखा वर्ल्ड वॉर 3 में नेपाल को चीन के साथ शामिल किया जा रहा है। भाई नेपाल ने 3 लेटर्स लिखे थे चीन को, पता जब इंडिया का इशू इकट्ठा हुआ था। आपको नहीं पता तो ऑफिशियल मीटिंग जाके देख ले, 3 लेटर्स ऑफ चाइना लिखे गए थे चाइना को। किस चीज़ के पीछे? कि जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ये गलत है, ये हमारे लैंड पे कर रहे हैं। इंडिया को भी लिखे गए और चाइना को भी लिखे गए थे। मीटिंग टेबल नहीं हो पा रही, वो इशू अभी इंडिया चाइना का चल रहा है इसलिए। लेकिन ये बात किसी ने बताई आपको? नहीं, कोई नहीं बताएगा आपको। क्यों नहीं बताएगा? न्यूज़ चैनल को चाहिए प्रोपेगेंडा। पाकिस्तान की बात पे आ जाते हैं। कुछ पाकिस्तानी के ज्ञान को थोड़ा और अर्जित कर लेते हैं। अब ये पाकिस्तानी लोग हम 2 सेक्युलर कंट्री को बताएंगे कि आपको कैसे रहना है। अब कुछ पाकिस्तानी बोलेंगे आपके यहाँ तो मुस्लिम पर अत्याचार हो रहे हैं, क्योंकि देखिए वहाँ जो पढ़ाया जाता है, बेटा हमारे यहाँ मुस्लिम पर अत्याचार होते हैं ना, तो नेपाल और इंडिया ऐसी ही 2 कंट्री हैं जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है एज अ परसेंटेज में। अगर हम लोगों ने आपकी तरह दबाया होता ना, तो जहाँ हिंदुओं का हाल पाकिस्तान में जो हो रहा है ना, उनकी पॉपुलेशन परसेंटेज जो घटता जा रहा है ना, वो होता।
और हम दोनों, नेपाल के बारे में आपको पता भी है, हिस्ट्री पता भी की है आपने, हल्की चाहे थोड़ी सी पढ़ी है। नेपाल सेक्युलर कंट्री हुआ, हिंदू कंट्री से सेक्युलर कंट्री, समझ रहे हो आप। तुम भी अभी भी इस्लामिक कंट्री हो, इस्लामिक समझते हो, से मुस्लिम, मतलब एक कंट्री का धर्म है खुद का इस्लाम। जबरदस्ती तुम्हारे खुद न्यूज आती है यार कि कब्जा करा गया, हिंदुओं को पढ़ा गया, धर्मांतरण किया गया। आप बोलोगे आप क्या भी आती है, लेकिन हमारे पॉपुलेशन तो डिक्रीज नहीं हो रही है। हमारे यहाँ जब असदुद्दीन ओवैसी को हम लोग भले कितना भी बोले घर में, लेकिन जब असदुद्दीन ओवैसी बाहर जाता है ना तो पाकिस्तानियों की 12 बजे आता है वो मुसलमान, समझे, क्योंकि वो जानता है कि इंडिया कितना अच्छा है। नेपाल और इंडिया, ठीक है, ये तो ऐसी कंट्रीज हैं जिनके यहाँ माइनॉरिटीज़ को फुल राइट्स हैं। हम लड़ेंगे कटेंगे आपस में, लेकिन आखिरी में जाके एक रहेंगे। हमारे यहाँ आज तक में टुकड़े हुए हैं, तुम्हारे तरफ टुकड़े होंगे। तुम्हारे बांग्लादेश के टुकड़ों को तुमने अपने ही लोगों को तुमने अत्याचार किया, बांग्लादेश को, वो तुम नहीं बताओगे, उसकी बात क्यों करोगे, तुम नहीं बात करोगे। जहाँ मैं बोल दूंगा अभी ओसामा बिन लादेन अबोटाबाद में क्यों मारा गया, तुम गाली बकने लग जाओगे। लेकिन अभी भी इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ, अगर कोई पाकिस्तानी देखेगा ना इस वीडियो को तो वो क्या बोलेगा, वो गाली बकेगा। क्यों? क्योंकि उसको काउंटर पॉइंट आता ही नहीं है। और तुमको पता है नेपाल के बारे में भी मैंने एक वीडियो जब नेपाल के बारे में बनाया, मैंने नेपाल की इसमें कुछ बुराइयां भी की हैं। आपके से कोई लोग होता ना तो वो काउंटर पॉइंट नहीं रखता, वो गाली बकता। लेकिन नेपाल के बारे में पता है आपको, हर नेपाली ने, मैक्सिमम नेपाली ने एक तर्क रखा है, पता है आपको, एक तर्क, एक फैक्ट रखा है हर नेपाली ने। कुछ जगह इंडियंस जो हैं हमारे, जिनको वाले में क्या होता है कि एक्सट्रीमिज्म हर न्यूज़ में फैल चुका है, ठीक है, एक्सट्रीमिज्म किसी कंट्री में सही नहीं रहता। लेकिन नेपाल के हर व्यक्ति ने, मैक्सिमम व्यक्ति ने तर्क रखा। और आप देखेंगे प्रीवियस वीडियो उठा के मैंने हर को कमेंट किया है। क्यों? क्योंकि मुझे पसंद आई वो चीज़ कि हर नेपाली ऐसा फैक्ट रख रहा है हर चीज़ को, तुम्हारी तरह नहीं। बस आए तर्क दो ना, चलो ठीक है, तुम्हारे ओसामा बिन लादेन मारा गया, तर्क दो, कुछ तर्क है आपके पास। तुम्हारे माइनॉरिटीज़ की हालत बेकार क्यों हो रही इतने सालों में आज़ादी के बाद से, तर्क दो। तुम्हारे एक मुस्लिम कंट्री थी बांग्लादेश, तुमने उस पर अत्याचार किए, तुम सरेंडर किए तुम्हारे 90,000 सैनिकों ने, तर्क दो। तुम हिंदुओं को इंसल्ट करते हो, उसका तर्क दो। नहीं दोगे तर्क, क्यों नहीं दोगे तर्क, प्रूफ बताओगे एक। हमारे यहाँ तो प्रेसिडेंट भी मुसलमान बन चुका है, APJ अब्दुल कलाम। मेरे चैनल का खुद का नाम है गुरुकुल द विजन ऑफ कलाम। मैं हिंदू भाई, ब्राह्मण, समझ रहे हो। तो तुम नहीं समझोगे उस चीज़ को, ठीक है। तो कृपया करके मौका परस्ती, और एक बात मैं सबको बोल दूं, इंडियंस को भी, पाकिस्तानी को भी, ठीक है। मैं इंडियंस ध्यान रखिए, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। कई लोग, एक ने कमेंट किया था कि भाई तो नेपाली जानबूझ के इंडियन होके बोल रहा है। भाई सुन, एक बात ध्यान रखना, नेपाल को कभी भी वार्निंग, कभी भी तुम पाकिस्तान और चाइना के साथ मत खड़ा करना, ठीक है। चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है और पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, जबकि नेपाल एक सेक्युलर कंट्री है। 2015 में जब चेंजेस आए थे तो इंडिया को भी बुरा लगा था, क्योंकि हिंदू कंट्री कैसे हो रही है एक सेक्युलर कंट्री, लेकिन हुई ना। अबे यही खासियत है, ठीक है, ये दो डेमोक्रेसियों की, ठीक है। बस थोड़ी विवाद आ जाता है तो कुछ आ जाते हैं चमचे। जब दो शेर आपस में बात कर रहे हो ना तो डॉग्स को बीच में नहीं आना चाहिए, ठीक है। और कुछ पाकिस्तानी जो लॉजिकल बात करते हैं उनको क्यों दबाते हैं। हमारे यहाँ पता आपको विविधता इतनी क्यों मिलती है। हमारे यहाँ हर, आप देखेंगे, हम गवर्नमेंट की बुराई भी करेंगे, हम गवर्नमेंट का सपोर्ट भी करेंगे। हमारे यहाँ तुमको गवर्नमेंट का एक्सट्रीमिज्म भी मिलेगा, गवर्नमेंट का एक्सट्रीमिज्म विरोध भी मिलेगा। क्यों? बिकॉज दिस इज डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म, ठीक है। नेपाल में भी आपको यही मिलेगा। तो आप वार्निंग दे रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके अलावा नेपाली पीपल हमेशा स्टेट में जब भी कुछ हमला होता, पता है, हिंदुस्तानी को बता रहा हूँ मैं, जो विरोध करते हैं नेपाल का, बेटा हमेशा साथ दिया उनने, हमेशा। जैसा हमने साथ दिया वैसे उनने साथ दिया है, हमेशा। बस एक इशू के कारण, एक लैंड इशू जो है उसके कारण तुम एक कैटेगरी बना दो वर्ल्ड वॉर की। वो वीडियो मैंने देखा, पाकिस्तानी रिएक्शन दिया उस पर, पाकिस्तानी रिएक्शन दे रहे हैं। भाई अपने वीडियोस बनाओ, जैसे एक CBA नलसार को, ये पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, क्या बेहतरीन यूट्यूबर है, उनके साथ थोड़ा काम करो। नेपाल और इंडिया की लड़ाई पे वीडियोस के रिएक्शन देके ज्ञान बगा रहे हो तुम, अपना कुछ प्रेजेंट करो अच्छा भी, ठीक है। अपनी कंट्री की बुराई करो जैसे हम करते हैं। क्यों? क्योंकि हम हमारी कंट्री को ऊपर होना है, ठीक है। हम ट्रू नेशनलिज्म, आप नेपाल में चले जाइए भली, ठीक है। नेपाल के लोग भी अपनी कंट्री की बुराई करते, क्यों? इसलिए करते हैं कि कंट्री में सुधार हो, और कंट्री की जब तक आप खामियां नहीं निकालोगे तब तक कंट्री में कोई सुधार नहीं हो, जैसे पाकिस्तान में हो रहा है। और आपको बताऊँ, बांग्लादेश जो इनसे आज़ाद हुआ था उसकी GDP आज उनसे ज़्यादा है। नेपाल तो भैया इससे इंडिपेंडेंट, इनको बताना पड़ेगा। भाई नेपाल इंडिपेंडेंट है, ठीक है, पाकिस्तानी समझ रहे हो ना, नेपाल इंडिपेंडेंट है, नेपाल इंडिपेंडेंट कंट्री है, ठीक है। उनको थोड़ा पढ़ा लो पहले, नहीं तो यह समझेंगे नहीं वो चीज़। उनकी GDP ग्रोथ तुमसे ज़्यादा है, ठीक है।
और नेपाल को अच्छे से पता है कि चाइना के डेब्ट ट्रैप में वो नहीं फंसेगा। क्यों, समझ रहे ना? जिस दिन चाइना ने औकात दिखाई ना नेपाल को करने की, ठीक है, उस दिन आएगा इंडिया। ठीक है, पहली बात नेपाल को मालूम ही है कि डेब्ट ट्रैप में नहीं फंसना है, क्योंकि तुम तो फंस चुके पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिकल कॉरिडोर लेके, उसमें ही तुमने घोटाला कर दिया है। अब घोटाले में फंस रहे हो तुम, तो अब डेब्ट नहीं पे कर पाओगे। और रिसर्च करनी है ना, मैं अगर गलत बोल रहा हूँ ना, तुम सर्च कर लो चाइना डेब्ट ट्रैप, सर्च कर लो गूगल पे, पता चल जाएगा तुमको। तो मेरे को तो इतना नेपाल विश्वास है भैया कि वो चाइना इन सबके नहीं आएगा। और जो लोग अब अभी भी बोल रहे हैं थोड़ा रिसर्च करने के बाद, यूनाइटेड नेशन में अभी करंटली चुनाव हुआ जब नेपाल ने हमारा पक्ष लिया, इसके बाद भी अगर बोल रहे हैं कि नेपाल चाइना के इशारे पर काम करता है, तो आप न्यूज़ चैनल देखो, अपना दिमाग खराब करो। ठीक है, नेपाल देखिए, समझने आप चीज़ को देखिए, ये आप अभी कभी भी देखिए, मैं हमेशा न्यूट्रल होकर बोलता हूँ, देखिए इस चीज़ पे ये आप मत ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ध्यान रखिए, पाकिस्तानी को वार्निंग है भैया, अपने मैटर में ध्यान दो भाई, अपनी कंट्री पे थोड़ा ध्यान दे दो। ठीक है, सुधर जाएगी। और जब कश्मीर का इशू होगा तो बक लीजिएगा जितनी गालियाँ बकनी है, तो हमारे इशू पे कम से कम मत बोलिए। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो अपना देखिए, कर में हर एक इंसान पे 2-2 लाख रुपए कर्ज, समझ रहे हो? 2 लाख रुपए हर इंसान पे तुम्हारे यहाँ। मैं नहीं बोल रहा, सर्च कर लो, सर्च कर लो ना, कर लो सर्च अगर हो रहा हो तो। गूगल तो है ना तुम्हारे यहाँ, ये वो भी नहीं होगा, या तुम कंफ्यूज हो गए होगे, गूगल कहीं पाकिस्तानी कंपनी तो नहीं है। तो फिर ठीक है कि एक दिमागदार इंसान के साथ बात क्या करो, दिमागदारी से बात क्या करो। मान लो मैं तुमसे कुछ बहस कर रहा हूँ, तुम कोई पाकिस्तानी से बोल रहा हूँ मैं, जो वीडियो तुम देखते हो उसको कम से कम कमेंट जब किया करो तो एक स्टेटमेंट रखा करो, लॉजिकल स्टेटमेंट, गाली मत दिया करो। दियो गाली वैसे भी, देखिए अब कुत्ते को कितना भी बोल लो। ठीक है, जो देखिए मैं किन के बारे में बोल रहा हूँ, जो पाकिस्तानियों में कम अकल है। ठीक है, उनको इतना भी समझा लो वो करेंगे, लेकिन कुछ पाकिस्तानी समझदार भी हैं, तो वो समझदारी का प्रतीक रहते हैं, वो नहीं बोल रहे इस मैटर पे, उनको मालूम है नहीं बोलना चाहिए, 2 कंट्रीज़ का मामला है। कश्मीर का होगा तो बोल लेना, हमारे बैच में मत बोलो। तुमको तो ये भी नहीं पता काला पानी, कुछ पाकिस्तानी बोले काला पानी अंडमान निकोबार में। अरे भाई हद है यार, अक्ल एक ही नहीं है। नेपाल तुम्हारे तक इतना भी हुआ नहीं अंडमान, और क्या बोलो इनसे। चलो ठीक है, समझ गए होंगे ना वीडियो क्यों बनाया मैंने। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, क्योंकि नेपाल के बारे में कुछ फैक्ट जो इंडिया को नहीं, इंडियंस जो भड़क रहे हैं अभी, उनको ये नहीं मालूम है। उरी अटैक में इंडिया का साथ दिया गया कि उरी में जब हुआ, और ध्यान की सर्जिकल स्ट्राइक जब हुई ना, तब भी नेपाल ने भारत का समर्थन किया था। हो गया, क्यों लड़ते हो यार? तुमको पता है एक इशू के पीछे एक इशू है जो सॉल्व हो जाएगा, तो आप यार भड़काओ मत। और न्यूज़ चैनल को मैं बोलता हूँ, बेटा न्यूज़ चैनलिंग करो, मीडिया करो। ठीक है, मीडिया बनो, गधा मत बनो, मजदूर मत बनो किसी का। ठीक है, मीडिया का क्या काम होता है? वैसे तो पूरी देश की मीडिया, चाहे यूएस हो चाहे कहीं की भी हो, सब बिक गई हैं। वैसे तो यूएस की मीडिया जब इलेक्शन हो रहा था ट्रम्प के साथ नहीं थी भाई, जबकि तुमको न्यूट्रल होना चाहिए, तुम हिलरी क्लिंटन के साथ थे लेकिन ट्रम्प जीत गया। तो कहीं की मीडिया भी सही नहीं है। तो कुल मिला के अपना दिमाग लगाओ, आगे बढ़ो, ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय नेपाल। अब ये बोलेंगे जय नेपाल, भाई प्लीज़ यार, कुछ नेपाली से बोल रहा हूँ, जय नेपाल बोल दो, वो दिक्कत है। ठीक है, जब नहीं बोलूँगा, जय हिंद जय भारत। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इन सब को चुप कराने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय नेपाल।